चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुपद शानदार तरीके से, यानी इस कदर से आपको बहुपद बताएंगे कि आप जीवन भर याद रखेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे आज के बाद से। लेकिन आपको शर्त है कि थोड़ा सा वीडियो मतलब शानदार तरीके से टोटल देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, सारे चीज़ के बारे में, ठीक है। यदि क्लास 9th में है, यानी आप क्लास 9th में है, क्लास 9th में है, 10th में है, ठीक है, क्लास 9th में है, 10th में है, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तब पर भी ये बहुपद आपके लिए ज़रूरी है। क्लास 9th में हो या 10th में हो या अदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुपद आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। इसलिए बहुपद को चलिए हम शानदार से देखते हैं, पहचानते हैं बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर एकदम आसानी तरीके से देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि बहुपद, यानी हम पहले ये जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर बहुपद होता क्या है ये पहले समझेंगे। बहुपद को हम इंग्लिश में पोलाइनोमियल्स कहते हैं। बहुपद को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पोलाइनोमियल्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसका डेफिनीशन हम लिखते हैं। तो इसका डेफिनीशन आप किस कदर से लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा हम सारा का सारा समझाएंगे, आप टेंशन ना लें। वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चलिए बात को समझिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या लिखा गया है उस बात को समझेंगे। तो बहुपद यानी पोलाइनोमियल्स, इसका डेफिनीशन यहाँ पर लिखा गया है कि पोलाइनोमियल्स क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। इसको क्या लिखा गया है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें बीजीय व्यंजक कहने का मतलब है जोड़ घटाव गुना भाग यदि आ जाए x y z t u v इस सब के साथ x y z आ जाएगा तो आप कहेंगे बीजीय व्यंजक है। समझ गए, सिंपल सी मतलब है। जोड़ घटाव गुना भाग के साथ x स्क्वायर हो, y स्क्वायर हो, ये सब अगर आ जाए तो आप समझ जाइएगा बीजीय व्यंजक है, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग रहेगा एक्स वाई साथ में, एक्स वाई एक्स रहे, एक्स एक्स या वाई वाई या टी मतलब कुछ भी रहेगा, और प्लस और माइनस या जोड़ घटाव गुना के रूप में किसी भी रूप में रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो कहा वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर, कहेंगे चर की घात। तो सबसे पहले ये समझे कि चर क्या होता है मेरे दोस्त। हम चर की बात करें तो चर बोले तो ABCD के कोई भी अक्षर को आप चर बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में x y z p u, ठीक है, u और उसके बाद u t, ठीक है। इन सब को यानी ABCD के जो अक्षर है, खासकर x y z p u t, ये खासकर इस सब का उपयोग होता है, खासकर इसका उपयोग होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। खासकर x y z p u t इन सभी का जो है खासकर उपयोग किया जाता है। यानी ABCD के आप लेटर बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, चर होगा, जिसका मान बदल सकता है, जिसका मान क्या हो सकता है, बदल सकता है। लेकिन खासकर कौन, x y z, आप याद रखें x y z वाला जो होता है, x y z वाला जो होता है वह चर होता है। क्या होता है, चर होता है, ध्यान रखेंगे। तो कहा वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात बोले मेरे दोस्त, घात बोले कहने का मतलब है, घात कहने का मतलब है यहाँ पर पावर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पावर। यानी पावर
ठीक है, पावर यानी किसी भी एक्स वाई जेड इसके पावर कुछ भी रहे, घात यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपको हम बता दें मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, कहा ना कि चर की घात, चर तो आपको पता है एक्स वाई जेड पी यू टी यानी कुछ भी हो सकता है, ABCD के लेटर। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे मेरे दोस्त, यदि हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो कहेंगे, और यहाँ पर घात है, घात कहने का मतलब पावर, इसके ऊपर x के पावर जो भी है, x के ऊपर जो भी लिखेंगे या y के ऊपर जो भी लिखेंगे या z के ऊपर जो भी लिखेंगे, सब के सब क्या होगा, घात होगा। तो समझ गए आप घात क्या होता है, मतलब माथा है, माथा के ऊपर से अगर कुछ अगर डाल दे तो यही नाम है घात, तो ये इसका नाम हो गया क्या, घात। इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो x के पावर भी क्या होगा, घात। घात कितना है, 1 है, मतलब x का घात कितना है, 1 है, पावर कितना है, 1। घात, घात यानी पावर को ही क्या बोलते हैं, घात हिंदी में, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए घात क्या होता है। अब इसमें लिखा गया मेरे दोस्त एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो कहेंगे मेरे दोस्त पूर्ण संख्या 0 से चलता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो मेरे दोस्त यहाँ इससे आपको फाइनली तौर पर यह पता चला कि बीजीय व्यंजक क्या है। इसका एग्जाम्पल देंगे, आप आसान और शानदार तरीके से समझ जाएंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक से। तो कहा वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप तो चर समझ गए, घात भी समझ गए और पूर्ण संख्या भी समझ गए, ठीक है, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण। यदि हम उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण मेरे दोस्त, यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर फर्स्ट, जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 3 कहेंगे। देखिए x के पावर कितना है, 2 है, x के पावर कितना है, 2 है, यहाँ पर x के पावर कितना है, 1 है। क्या एक बहुपद है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल एक बहुपद है, क्योंकि देखिए x है, इसके पावर कितना आ गया, 2, ठीक है, तो इसके पावर 2 हो गया, ये 1 है, तो 2 और 1 यानी पावर में है ना एक पूर्ण संख्या, 2 भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, 1 भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल है, यानी एक बहुपद है। चलिए, अगर दूसरा नंबर एग्जाम्पल की बात करेंगे, लिखते हैं x प्लस 3, क्या एक बहुपद है, कहेंगे हाँ बिल्कुल है। इसके पावर कुछ नहीं तो आप 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। कुछ पावर नहीं हो तो उसके ऊपर आप 1 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, इसलिए ये भी एक बहुपद होगा मेरे दोस्त। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर हम लिख देते हैं तीसरा एग्जाम्पल में, यदि हम लिखते हैं x प्लस रूट थ्री, तो यहाँ रूट थ्री से कोई मतलब यहाँ पर है नहीं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर चर कहने का मतलब हमको चर पकड़ना है। चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर की घात मतलब पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 में से कोई भी संख्या, समझ रहे। यानी देखिए यहाँ पर x के पावर है कुछ, तो कहेंगे x के पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो कहेंगे एक बहुपद है, तो कहेंगे हाँ एक बहुपद है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से जो है बहुपद होता है, ठीक है। और भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए चौथे नंबर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं रूट अंडर 3y² और प्लस में √3y और प्लस में 3, क्या एक बहुपद है, कहेंगे हाँ बिल्कुल एक बहुपद है, क्योंकि देखिए y के पावर 2 है, यहाँ y के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, कहेंगे एक बहुपद है, तो हाँ एक बहुपद है। देखिए ये एक पर मतलब एक पूर्ण संख्या है ना, y के पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो कहेंगे हाँ बहुपद है। यानी एक्स वाई जेड के ऊपर क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर पूर्ण संख्या होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। एक्स वाई मतलब y का वैल्यू क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इतना आप समझ गए आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दें कि ये बहुपद और मतलब बहुपद क्या होता है, इसका उदाहरण हमने दे दिया। अब चलते हैं बहुपद के प्रकार के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं मेरे दोस्त, तो हम चलते हैं बहुपद के प्रकार के ऊपर। तो चलते और देखते हैं
कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर समझिए कि बहुपद को दो आधार पर बांटा जाता है। बहुपद को कितने आधार पर बांटा जाता है? दो आधार पर। पहला घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम जानेंगे बहुपद को दो आधार पर बांटा जाता है। पहला घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। घात के आधार, घात मतलब पावर वाला, जो ऊपर से अभी हम बैठाए हैं। पावर मतलब घात के आधार पर, और पद, पद कहने का मतलब हम लिखेंगे अभी पता चल जाएगा। टर्म्स, पद कहने का मतलब दूसरा, पहला है घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। तो चलिए हम सीखते हैं अब कि पहला हम यही सीखेंगे पद के, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। किसके आधार पर? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर, किसके आधार पर अभी हम पढ़ने वाले हैं? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार किसके आधार पर? घात के आधार पर। चलिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होता है इसके बारे में समझेंगे शानदार तरीके से। पहला, घात के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, तो पहला क्या होगा? एक घाती बहुपद। कौन सा बहुपद? एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद, या इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद का ही नाम होता है मेरे दोस्त रैखिक बहुपद। ध्यान रखेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है। एक घाती बहुपद बोलेंगे या रैखिक बहुपद, बात क्या है? बराबर है। चलिए इसका आप जो है डिफिनीशन आप लिखेंगे तो किस कदर से लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसका डिफिनीशन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? डिफिनीशन क्या लिखें मैं आपको समझा दूं मेरे दोस्त। यहाँ पर एक घाती बहुपद कहने का मतलब है, या रैखिक बहुपद कहने का मतलब है, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहने का मतलब है कि पावर क्या होगा? बीजीय एक्स वाई जेड इस सब का पावर क्या होगा? एक होगा। पावर क्या होगा? देखिए एक घाती मतलब पावर क्या होना चाहिए? एक, इसलिए यहाँ पर एक घाती। उदाहरण के तौर पर देखिए, हम उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कैसे एक घाती बहुपद के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे x + 1 कॉमा, देखिए इस पर x की पावर कुछ नहीं तो एक होगा, इसलिए एक घाती बहुपद है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं y + √3, y + √3, y के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक होगा। एक होगा तो एक घाती बहुपद है। यहाँ पर भी कुछ नहीं तो एक होगा, एक घाती बहुपद, या इसी का नाम है रैखिक बहुपद। इसी का नाम है क्या? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? एक होता है। देखिए रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद का घात मतलब पावर कितना होता है? एक होता है ना, एक। समझ रहे हैं? यानी कुछ भी पावर नहीं है इसका मतलब एक है, कुछ भी पावर नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एक हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये सब के सब क्या है? एक घाती बहुपद है, ठीक है। चलिए आगे और भी आपको हम समझा दें, और भी आगे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं √2 और प्लस में लिखते हैं प्लस में यहाँ पर लिखते हैं टी स्क्वायर लिखेंगे तो पावर दो ना हो जाएगा, ये तो द्विघाती बहुपद ना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं केवल टी। तो ये कौन सा बहुपद होगा? तो मेरे दोस्त ये एक घाती बहुपद होगा। कौन सी बहुपद होगा? और भी लिखा जा सकता है, जैसे हम लिखते हैं 2x लिखते हैं। कितना x लिखते हैं? 2x लिखते हैं, तो इसके भी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? एक घाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है? एक घाती बहुपद है। यानी पावर एक आया, आप समझ जाएंगे कौन सा बहुपद है? एक घाती बहुपद है। तो आई होप आपको एक घाती बहुपद समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघाती बहुपद। ये क्या होता है द्विघाती बहुपद? इसको तो समझिए। द्विघाती बहुपद कहने का मतलब है कि एक्स वाई जेड इस सब का पावर क्या हो सकता है? एक्स वाई जेड, चाहे यहाँ पर टी यू इस सब का पावर क्या हो सकता है मेरे दोस्त? पावर 2 होगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं x² + x + 1, ये क्या है? कहेंगे द्विघाती बहुपद है, क्योंकि x की पावर 2 है ना, x की पावर 2 है। समझ जाएंगे। ये इस पर क्या पावर है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन x की पावर 2 आ गया ना, समझ जाएंगे द्विघाती बहुपद है। अगर हम लिखते हैं y² + 1/2y + 3, क्या एक बहुपद है? कहेंगे हाँ बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। यहाँ पर लिखते हैं फिर से
फिर से लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2, कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद, पावर 2 आया ना इसलिए द्विघाती बहुपद है, ठीक है, द्विघाती बहुपद है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। अब समझ गए ये द्विघाती बहुपद। अब होता है एगो त्रिघाती बहुपद। एक क्या होता है मेरे दोस्त? त्रिघाती बहुपद। 3 नंबर में हम लिखते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद क्या होता है इस बात को समझेंगे। अगर हम त्रिघाती बहुपद कहने का मतलब है एक्स वाई जेड इन सब का पावर क्या होगा? पावर होगा 3। तो लिखते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में लिखते हैं 2/3x प्लस 4। क्या एक बहुपद है? कहेंगे हाँ एक बहुपद है मेरे दोस्त, क्योंकि x के पावर क्या है यहाँ पर? 2 है, x के पावर यहाँ पर क्या है? 2 है, और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ क्या है? 3 है। तो आपको तो 2 और 1 से मतलब नहीं है, लेकिन आपको 3 से मतलब है, इसलिए कहा त्रिघाती बहुपद। यानी त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल ऐसे में इस प्रकार से बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। तो आप समझ गए त्रिघाती बहुपद, ठीक है। उसके बाद होता है मेरे दोस्त चतुर्थघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? चतुर्थघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? चतुर्थघाती बहुपद। चौथा लिखते हैं चतुर्थघाती, चतुर्थघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? चतुर्थघाती बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद। कहेंगे चतुर्थघाती बहुपद क्या होगा? जिसके x के पावर 4 प्लस 4 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 2, y के पावर यहाँ पर 4 लिख देते हैं, y के पावर कितना लिख देते हैं? 4 प्लस 3y स्क्वायर और प्लस में 2 लिख देते हैं। ये क्या हो गया? चतुर्थघाती बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद हो गया? चतुर्थघाती बहुपद हो गया। मतलब इसको इससे मतलब नहीं है, यानी कि ये पूरे अंडर में, इस पूरे बहुपद के अंदर में कहीं पर भी एक जगह पर यदि आपको 4 मिल जाए तो कहेंगे चतुर्थघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है? चतुर्थघाती बहुपद है, ठीक है। चलिए ये हो गया चतुर्थघाती बहुपद। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब तक ये हो गया, हमने पढ़ लिया है किसके आधार पर? तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। चलिए, तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार खत्म हो गया। अब चलते हैं पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। उसके बाद हम पहचानेंगे किस प्रकार से, वो भी आपको ट्रिक बताएंगे शानदार तरीके से, ठीक है। तो चलिए पद के आधार पर हम देखते हैं, किसके आधार पर? पद के आधार पर अब हम देखने वाले हैं पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। चलिए पद के आधार पर अब देख रहे हैं, किसके आधार पर? पद के आधार पर। पहला एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। कौन सी बहुपद? एक पदी बहुपद। देखिएगा कैसे, जैसे हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इसमें कितने पद है? सिर्फ अकेला है एक्स स्क्वायर। यानी अगर इस तरह से हम कह सकते हैं तो कि द्विघातीय बहुपद है, लेकिन पद के आधार पर कहेंगे ये अकेला पद है
एक्स स्क्वायर, इसलिए ये एक पदी बहुपद का भी उदाहरण हो जाएगा। अगर इसको आप द्विघाती बहुपद भी बोलेंगे डजंट मैटर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पदी मतलब कै गो पद है, इसमें एगो पद है। और भी लिख सकते हैं, अगर हम लिखते हैं 2x, ठीक है, इसमें भी कितने पद है, 2 और x मिला करके, 2 और x मतलब 2 और x एक साथ ना हो गया, इसलिए एक पदी बहुपद है, एगो पद है। कै गो पद है, देखिए एगो पद है, इसलिए एक पदी बहुपद है। अगर हम लिखते हैं 3/2 y, ये भी, इसमें भी कितने पद है, मात्र 2 पद है। सॉरी, इसमें भी कितने पद है, मात्र 1 पद है, इसलिए ये भी कौन सा पद हो जाएगा, इसलिए ये एक पदी बहुपद है। आई होप एक पदी बहुपद आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। चलिए हम जानते हैं कि द्विपदी बहुपद क्या होता है। द्विपदी बहुपद कहने का मतलब है, द्विपदी बहुपद कहने का मतलब है मेरे दोस्त, जिसमें कितने पद हो, 2 पद हो। जैसे हम लिखते हैं x प्लस रूट 2, इसमें कितने पद हो गया, एगो x अलग और प्लस रूट 2 अलग, 2 गो पद हो गया ना, एगो ई और एगो ई, कै गो हो गया, 2 गो पद, इसलिए ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद। ओके, और भी आप जानेंगे तो लिखते हैं यहाँ पर √3 y स्क्वायर प्लस लिख देते हैं 3। इसमें भी कितने पद है, तो इसमें भी कितने पद है, 2 ही पद है, एगो ई वाला पद और एगो ई वाला पद, 2 गो पद है प्लस के बाद, ठीक है। और भी हो सकता है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ आपको 2 गो पद यहाँ पर करना पड़ेगा। और भी उदाहरण हो सकता है, डजेंट मैटर। और भी उदाहरण के बात हम कर ले मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 2x स्क्वायर और माइनस में 3 लिख देते हैं, माइनस में 3। इसमें भी पावर 2 आया है, पावर 2 से मतलब नहीं है, कै गो पद है यहाँ, एगो पद है, एगो 2 गो पद है, यही 2 गो पद से हमको लेना देना है, इसलिए द्विपदी बहुपद है। और उसके बाद होता है त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, कौन सी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। चलिए, तो त्रिपदी बहुपद क्या होता है उस बात को समझिएगा। त्रिपदी बहुपद क्या होता है उस बात को आप समझेंगे ध्यानपूर्वक से। त्रिपदी बहुपद क्या होता है उस बात को आप ध्यान से समझेंगे। त्रिपदी बहुपद कहने का मतलब है जिसमें कितने पद हो, 3 पद हो। तो ये लिख सकते हैं x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 1, कै गो पद है, एगो पद, 2 गो पद, 3 गो पद, ये भी हो सकता है। और ये द्विघात बहुपद भी होगा और त्रिपद बहुपद भी होगा, ठीक है। ये 3 गो पद हो गया और पावर 2 है तो द्विघात बहुपद भी होगा, डजेंट मैटर। एक होता है मेरे दोस्त अचर बहुपद। कौन सा बहुपद, एक होता है अचर बहुपद। कौन सा बहुपद, अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, जितने भी संख्या है सब बहुपद है, जितने भी वास्तविक संख्या है। अचर बहुपद बोले तब वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा उदाहरण में, अगर हम उदाहरण की बात कर ले, उदाहरण कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 √2 3 -7, ठीक है, -7, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है। यहाँ पर हम एगो ऋणात्मक बहुपद भी उसको हम कर देंगे। तो अचर बहुपद कहने का मतलब है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, मतलब जो भी संख्या होगा ना सब के सब अचर बहुपद होगा। 1 2 3 4 √7 √7, ठीक है, 3 √2, यानी ये सब के सब क्या है, बहुपद है। √7, ठीक है, 8 9 10 11 12 सब, मतलब सब के सब क्या है, बहुपद है। तो आप समझ गए ये कौन सा बहुपद होगा, अचर बहुपद। एगो होता है मेरे दोस्त ऋणात्मक बहुपद। क्या होता है, ऋणात्मक बहुपद। कौन सा बहुपद, ऋणात्मक बहुपद। ऋणात्मक बहुपद। कौन सा बहुपद, ऋणात्मक बहुपद। ऋणात्मक बहुपद कहने का मतलब है माइनस वाला, -1 -2 -√3, ठीक है, ये सब के सब क्या है, ऋणात्मक बहुपद है, ठीक है, ऋणात्मक बहुपद। एक होता है मेरे दोस्त यहाँ पर शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। कौन सी बहुपद, शून्य बहुपद।
शून्य बहुपद। जैसे 0x², 0x² कहने का मतलब है 0, सिंपल सी मतलब है। यानी अगर शून्य रहेगा तो आप समझिए कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद। यानी 0x², 0 × x², 0 से x² में गुना करेंगे 0, यानी शून्य भी एक क्या है, एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है। ठीक है, कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है। चलिए अब मेरे दोस्त यहाँ पर समझिए, अब कोई भी बहुपद को पहचानेंगे कैसे। आप तो सारा की सारा चीज़ पढ़ लिए। देखिए कहा ना कि चर की जो घात है, यानी x रहे, y रहे, z, इन सब का पावर क्या होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो आप समझ गए कि कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4 डॉट अनंत तक, समझ रहे हैं। इस सब का पावर क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या, तब जाकर बहुपद होगा। इसका मतलब बटा में XYZ रहेगा तब बहुपद नहीं होगा, बटा में XYZ रहेगा तब बहुपद नहीं होगा। यानी बटा में यदि लिख दे यहाँ पर हम लिख दे y प्लस 1/y, कहेंगे ये बटा में होगा, तब बटा में बहुपद नहीं होगा, बटा में बहुपद नहीं होगा। इसका पूर्ण संख्या कहाँ ना, जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर y है और प्लस है तो प्लस, और y ऊपर जाएगा तो y के पावर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कोई भी चीज़ अचर यहाँ पर कोई भी चर संख्या जब ऊपर जाता है तो उसके ऊपर माइनस चढ़ जाता है, जितना रहता है उतना। ठीक है, तो यानी आप समझ जाएंगे कि बटा में बहुपद XYZ रहेगा तो बटा में बहुपद नहीं होगा, और XYZ के ऊपर पावर में भी बटा में रहेगा, पावर में भी बटा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। चलिए इस सारा के सारा क्वेश्चंस है, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस के ऊपर हम डिमांड करते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस कहाँ आपके सामने है मेरे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने है, और क्वेश्चंस कहा यहाँ पर कि निम्न में से बहुपद है, यानी बहुपद कौन है। देखिए ये बटा में आ गया, बहुपद होगा, कहेंगे नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बटा में आ गया, ये देखिए x² प्लस √3x है, रूट के अंदर है 3x। देखिए रूट के अंदर ना है 3x, ध्यान से समझिएगा, रूट के अंदर है 3x, तो ये क्या बहुपद होगा, कहेंगे बहुपद नहीं होगा। देखिए रूट अंदर ना 3x आ गया मेरे दोस्त, यहाँ पर √3 था, √3 ये भी रूट के, x भी रूट के अंदर है, तो इसका मतलब x के पावर 1/2 हो जाएगा। रूट कहने का मतलब होता है पावर 1/2, रूट कहने का मतलब होता है पावर 1/2, यानी ये बहुपद होगा तो कहेंगे रूट के अंदर भी XYZ रहेगा तब बहुपद नहीं होगा, रूट के अंदर भी XYZ रहेगा तब बहुपद नहीं होगा, बटा में x रहेगा तब XYZ रहेगा तब बहुपद नहीं होगा, बटा वाला में बहुपद नहीं होता है, रूट के अंदर XYZ रहेगा तब बहुपद नहीं होगा, और घात जो, यानी घात कहने का मतलब जो ऊपर पावर में जो है बटा के रूप में रहेगा तब बहुपद नहीं होगा। तो देखिए ये बहुपद होगा तो कहेंगे ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद है, कहेंगे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, बराबर में 0 नहीं आना चाहिए, बराबर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, बराबर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बराबर में 0 आ गया इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है मेरे दोस्त। अगर और भी आगे एक्स्ट्रा पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि द्विघात बहुपद का, कौन सा बहुपद का, द्विघात बहुपद, हालांकि हम अभी थोड़ा देर में आपको हम बता भी देंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, कौन सा रूप, व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, इतना ही होता है। तो मेरे दोस्त इसमें बराबर में 0 नहीं है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहता है x² प्लस bx प्लस c, इतना ही रहना चाहिए। तब बराबर में 0 कहाँ से आ गया, अगर बराबर में 0 नहीं रहता तब जाकर ये बहुपद होता, जैसे ये एक बहुपद है, बात रहे खत्म, समझ रहे। अब चलिए आगे समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा मेरे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि बहुपद है, फिर भी इसमें पहचानिए बहुपद है कि नहीं। तो कहेंगे ये बहुपद कह रहा है कि कौन बहुपद है, तो बहुपद है तो x के पावर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है,
एक्स वाई जेड तो बटा में नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। और देखिए ये y बटा में आ गया था, बटा में बहुपद y एक्स वाई जेड बहुपद नहीं होता है। और हम बोले अभी कोई भी संख्या को, वास्तविक संख्या √3 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय संख्या सबके सब क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समूह को हम बहुपद कह सकते हैं। इसलिए कोई भी संख्या जो होगा, कोई भी संख्या जो होगा बहुपद होगा। ठीक है, तो एगो ही बहुपद नहीं है, बाद बाकी ए और सी दोनों, यानी ए भी होगा, ये भी होगा, ए और सी दोनों हो गया। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चंस को देखिएगा जरा ध्यान से और पहचानिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आता है और यहाँ पर देखिए कौन बहुपद है, तो देखिए बहुपद कौन होगा। तो पहली बात, ये पावर में x के पावर 1/3 है, तो पावर में जब पावर में यानी घात जो है बटा में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अभी बोले कि रूट के अंदर वाला बहुपद, रूट के अंदर एक्स वाई जेड आ गया तो बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए रूट के अंदर वाई आ गया, ये भी बहुपद नहीं हो गया। जो बच गया से आंसर कौन बहुपद होगा, वास्तविक। अभी भी बोले हैं कि जितनी भी संख्या है सबके सब बहुपद कहलाती है मेरे दोस्त, जितने भी संख्या है सबके सब क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। आगे कहा रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। अभी बताया रैखिक बहुपद कहने का मतलब x के पावर 1, x के पावर 1। रैखिक बहुपद की, रैखिक बहुपद बोले तो एक घाती बहुपद, और एक घाती बहुपद में पावर कितना होगा, 1 होगा, सिंपल सी मतलब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे यहाँ पर x के पावर 5 प्लस बहुपद है, 5वां क्वेश्चन है। x के पावर 5 प्लस x के पावर 3/4 और प्लस 2x² प्लस 18x माइनस 32 में घात क्या है। देखिए जब भी आपको घात कहे ना निकालने के लिए, तो जो भी बहुपद दिया रहेगा, जो भी बहुपद दिया रहेगा उसमें जो सबसे बड़का पावर होगा ना वही आंसर, जो सबसे बड़का पावर होगा वही आंसर। इसका मतलब हो गया मेरे दोस्त, जो सबसे बड़का पावर होगा वही आंसर होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए x के पावर कितना है, 5 है ना। घात के पावर जो x से मतलब जो एक्स वाई जेड में जो सबसे बड़का पावर होगा वही जो है घात होगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात रहे खत्म, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चंस को देखेंगे जरा ध्यान से, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगले क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक से आप देखेंगे अगला क्वेश्चंस है क्या मेरे दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चंस की बात कर ले हम। यहाँ पर कहा कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन बहुपद नहीं है। तो देखते हैं, ये बहुपद होगा, कोई भी संख्या बहुपद कहलाता है, ये भी बहुपद होगा। कह रहा है कौन नहीं है, देखिए ये x रूट के बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, रूट के बाहर है तो बहुपद होगा, बहुपद होगा। ये देखिए y² प्लस √7 है, y के पावर 2 है, एक पूर्ण संख्या है ना, कहेंगे हाँ एक बहुपद है, एक पूर्ण संख्या है। y के पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, यानी y के पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या, इसलिए एक बहुपद होगा। और ये बहुपद होगा कि नहीं, कहेंगे ये बहुपद नहीं होगा। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है मेरे दोस्त, ये आपका राइट आंसर हो गया। कह रहा था कौन बहुपद नहीं है, यही आपका बहुपद नहीं है, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि बटा में एक्स वाई जेड नहीं हो सकता है। क्वेश्चन इतना ही पूछता है, इतना ही में जो है आपका काम चल जाएगा मेरे दोस्त, इतना ही में काम चल जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्त, ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।